हम लोग ये बात भी बोलते हैं ना कि एक सकारात्मक उम्मीद हमको रखना चाहिए। अगर सकारात्मक उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है आपको अपने ऊपर, तो कुछ भी आप काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, छोटा बड़ा जो भी काम करें, अगर उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूरा नहीं कर पाएंगे आप। ये बात ना बोलते वक्त अच्छा लगता है, सुनते वक्त अच्छा लगता है, राइट? लेकिन अपनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। जब मैं ये बोलता हूं कि अपनाते वक्त दिक्कत आती है, मतलब सकारात्मक उम्मीद, पॉजिटिव होप, जब आप इसको अपनाते हैं अपने जीवन में, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। कारण इसके पीछे क्या है? कारण इसके पीछे ये है कि आज के समय में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, जिस पैसे में परिवार का पालन पोषण बड़े आराम से हो जाया करता था 10 साल 15 साल पहले, आज बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता था 10 साल पहले आप जी लेते थे, बट अब मुश्किल है। तो एक तो जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है और जिस रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसने और भी दिक्कत में हमको डाला हुआ है। आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है। इस 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र सालाना 70 से 80 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 140 करोड़ में से मात्र 70 से 80 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 1% भी नहीं हुआ, बहुत कम। तो जिनको नहीं मिलता है, जरा उनकी सोचिए आप। जिनको नहीं मिलता है, उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि कुछ पैसे लगा करके व्यापार शुरू किया जाए, कुछ पैसे लगा करके व्यापार शुरू किया जाए। आपको पता है आज के समय में व्यापार करना कितना मुश्किल है। व्यापार करने के लिए जितनी नियम कानून शर्तें अभी सरकार के द्वारा है, उसको सभी को पूरा कर पाना आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोच तो लेते हैं बिजनेस करने का, बट वो कर नहीं पाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो ठीक है, अब रोजगार मेरे लायक नहीं मिल रहा है, कुछ भी छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, हम उसको करने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भले ही कोई इंजीनियर का डिग्री किसी के पास है, मान लिया, लेकिन अब नौकरी उसके लेवल का नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप देखेंगे 8,000 10,000 रुपए में वो अपना गुजारा कर रहा है। जब हम उससे पूछते हैं कि आप तो इंजीनियर हैं, तो आप 8,000 से 10,000 रुपए की वेतन वाला काम क्यों कर रहे हैं, तो जवाब आता है कि मेरे लिए, मेरे पोस्ट के लिए, मेरे एजुकेशन के लायक अभी फिलहाल रोजगार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। जब ऐसा माहौल हम देखते हैं अपने समाज में, अपने देश में, चारों तरफ जब ऐसा माहौल हम देखते हैं जहां महंगाई बढ़ रही है, जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में सुनने में अच्छा लगता है कि सकारात्मक उम्मीद रखो, बोलने में अच्छा लगता है, अपनाने में बड़ा मुश्किल होता है। समझ रहे हैं बात? तो इसी कारण से मैं पिछली बार भी जब आया था पूर्णिया, तो एक संदेश मैंने दिया था, पता नहीं उस संदेश को आपने ठीक से लिया कि नहीं लिया, बट आज मैं देख रहा हूं कि कई सारे नए साथी भी हमारे बीच में हैं, तो वो संदेश मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। जब आपको चारों तरफ अंधकार दिखाई पड़ता है ना, आपको दिखाई नहीं पड़ता कहां जाना है मुझे, जब आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जब आप देखते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, जब आप देखते हैं कि मुझे करने के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जाने के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूं। और कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग जो हैं अपने जीवन को गंवाने का भी निर्णय ले लेते हैं। दुखद बात है। तो मैं जो पिछली बार मैंने आपको संदेश दिया था वो मैं दोबारा देना चाहूंगा दोस्तों, कि जब आपको कोई उम्मीद नहीं दिखे, हर तरफ अंधकार दिखाई दे आपको, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके लिए उस अंधकार को मिटाने के लिए हमारे पास एक दिया है। वो दिया जो आपके इस अंधकार को मिटा सकता है, उस दिए का नाम है रेहोब ग्लोबल।
लेकिन सिर्फ दिया दे देने से रोशनी नहीं होती है। मैंने पिछली बार भी कहा था, दिया को दे देने से केवल आपको उसमें रोशनी नहीं होगी जब तक उसके अंदर घी या तेल और बाती नहीं डालेंगे आप। सूखा दिया कभी जलता है क्या? कभी देखा है सूखा मिट्टी का दिया रखा है, जल रहा है वो? नहीं। जिस तरीके से उसमें तेल, घी और बाती चाहिए और फिर उसको प्रज्वलित किया जाता है और फिर वो अंधकार को हटा देता है। तो ऐसे ही रेहोब ग्लोबल का दिया आप सभी के पास में है, लेकिन उसमें आपका जो विश्वास है ना, आपका विश्वास उस दिए में घी की तरह काम करता है। और फिर जब वो प्रज्वलित होगा तो चारों तरफ जो अंधकार है वो मिट जाएगा और आपको कहां जाना है, आपके लक्ष्य, आपके सपने जो आपने अपने लिए पाले हुए हैं, जो आपने परिवार के लिए पाले हुए हैं, साफ दिखाई दे जाएगा। राइट?